गया जिला के बांकेवार प्रखंड अंतर्गत परसावा पंचायत के आंजन गांव में मौजूद हूं और यहां आंजन गांव निवासी सुनीता देवी यहां से राजस्थान जयपुर शहर में अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी करने गई। उनके साथ पति गुडन मांझी जो है वो भी साथ रहा करते थे और उनके दो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 5 से 6 वर्ष के बच्चे, एक बच्चा और एक बच्ची साथ में रहा करती थी। आज महज 2-3 दिन पहले ही सुनीता देवी की वहां पर, जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां पे वो लेबर मजदूर वाला काम कर रहे थे और वहां उनको मिट्टी का ढेर गिरने से उनकी उस मिट्टी का ढेर में ही वहीं पे दर्दनाक मौत हो जाती है। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो सुनीता देवी के घर के पास है। आप देख सकते हैं कि सुनीता देवी के घर की हालत क्या है, उनकी स्थिति क्या है। आइए उनसे, उनके जो परिवार है, जो पीड़िता के परिवार है, उनसे हम थोड़ा बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ पे हालत क्या हुई थी, आखिर कैसे उन सुनीता देवी की वहाँ पे जयपुर जो है राजस्थान में पड़ता है, वहां उनकी कैसे मौत हुई थी। आइए इनके सारी जानकारी लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि पीड़िता जो है सुनीता देवी के घर की स्थिति कितना ही जर्जर हो गया है। यहाँ पे इनके गांव में जो है, ये गांव का आप घर देख रहे हैं, यहाँ पे सही से बरसात का मौसम हो या गर्मी का दिन हो, इन सभी मौसमों में उनके रहने योग्य सही से घर नहीं है। यहाँ पे इनके अभी जो है मृतका जो है वो अभी दुनिया छोड़ चली है और इनके पीछे उनका एक पति और 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी महज उम्र 5 से 6 साल है। अब उनके भरण पोषण कैसा होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। आज के दुनिया में जो इतना गरीबी से जर्जर स्थिति से गुजर रही थी, अपने भरण पोषण के लिए वो बाहर गई थी कमाने, आज उनकी कहीं ना कहीं जो है देहांत हो गया है। तो सोचिए कि आज स्थिति, ये जो आप देख रहे होंगे घर की स्थिति से, आपसे इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे अपने गुजर बसर कर रही थी और आज उनके कहीं ना कहीं उन बच्चों की जो है उनके सर से माँ का साया उठ गया है। आप सोचिए कि उन बच्चों का देखभाल कैसे होगा, उन बच्चों को देख रेख कौन करेगा। आइए यहाँ पे जो है मृतका के कुछ परिवार वालों हैं, मैं उनकी जानकारी लेता हूँ कि आखिर ये घटना जो है वो कैसे घटित हुआ। बताइए कि कैसे क्या हुआ था उनके साथ। काम कर रही थी दीदी, हमारा वैसे दवाल गिर गया हमारे दीदी पर। तो क्या उनके साथ कुछ सेफ्टी का इंतजाम किया गया था? नहीं, कुछ भी नहीं किया। बताइए, आज कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेकर की भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि शासन प्रशासन आखिर उनके अंडर में जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और फिर भी वो सेफ्टी का जो नजरअंदाज कर देते हैं, सेफ्टी को देखते नहीं है। अगर यही घटना किसी प्रशासन के साथ, किसी बड़े व्यक्ति के साथ होता तो कहीं ना कहीं वहां का पूरा प्रशासन जुट करके उनको मदद करता। आज देखिए क्या हालत हो गई है कि वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वो कंस्ट्रक्शन वर्क में भी सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है और उस पर किसी भी प्रशासन का कड़ा से वहां पे कदम नहीं उठाया गया। बताइए क्या हुआ था उनके साथ, कैसे हुआ था घटना? काम गया था, जो काम करने, किस चीज का काम करते थे? राज मजूरा के काम करने गया था, उससे अंधे गिर गया था मकान। आपने अभी सुना कि वो जो है कंस्ट्रक्शन में राज मजदूर वाला काम करते थे और उनके साथ जो है वो वहां पर जो है दीवार भरभरा करके मिट्टी का जो ढेर था वो भरभरा कर उनके ऊपर गिर जाता है और मिट्टी के ढेर से वो दब जाते हैं और वहीं पर मौके पर ही उनको दर्दनाक मौत हो जाती है। उनका अभी आपने सुना कि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा और एक बच्चियां हैं। आइए थोड़ा सा उनको हम दिखाते हैं कि देखिए ये मासूम बच्चे कितने मासूम, कितने भोले भाले हैं। आज इनके साथ जो है इनके आगे के भविष्य इनको कौन देख रेख करेगा। एक पहले से ही गरीब परिवार में जन्मे बच्चे, आज उनके सर से जो है माँ के साया उड़ जाता है। अब बताइए क्या नाम है बाबू? प्रिंस। क्या हुआ, मम्मी के साथ क्या हुआ था? मामा काम कर गया था ना, जो उसके ऊपर मट्टी गिर गया। मट्टी गिर गया। क्या नाम है मुने? पिंकी। आप भी वहीं थे? डेरा में थे। सोचिए इतना छोटे छोटे, इतना मासूम बच्चे हैं कि जो है अभी इनको ठीक ढंग से पता भी नहीं है कि हमारे माँ के साथ हुआ क्या है। खैर देखिए कि आज इस तरह से जो है, अभी आपने सुना देखा कि जो है वहाँ की जो स्थिति था, किसी प्रकार के वहाँ सेफ्टी का इंतजाम नहीं किया गया और इस सेफ्टी का इंतजाम नहीं की वजह से, लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं वो मृतका जो सुनीता देवी है उनकी कहीं ना कहीं जान चला जाता है। यहाँ इनके घर की स्थिति देख रहे हैं। तो बताइए कि अब जो ऐसा स्थिति आया है, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम ये कहें कि इन दोनों के कुछ होते दिलाओ कि जिंदगी भर कैसे रहे सही से। देखिए इनका सरकार से यही मांग है कि जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, इनकी परवरिश के लिए कुछ सरकार व्यवस्था करे, कुछ मुआवजा दे, है ना, ताकि ये बच्चे की कम से कम भरण पोषण हो सके, उचित पढ़ाई लिखाई हो सके। और ये जो घर के जो स्थिति है, आगे शासन प्रशासन आकर यहाँ देखे, यहाँ समझे और इनके किसी तरह से उत्थान के लिए ये काम करे।
चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।